नमस्कार मित्र, त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श में आपका स्वागत है। आज मैं निमाड़ क्षेत्र में स्थित मां नर्मदा के उत्तर तट पर बसा हुआ धर्मपुरी नगर जो जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है, आज मैं वहां आया हूं। ये मेरा गृह नगर है और मां नर्मदा के तट पर खड़ा हूं और मैं आज ऐसी जगह आपको ले चलूंगा जहां दधीची ऋषि की जन्म स्थली है। और ये मां नर्मदा के आप दर्शन कीजिए। ये शीतला माता का मंदिर है। अब हम नर्मदा जी के उस पार जाएंगे और एक ऐसा टापू जो दिख रहा है सामने आपको, आप देखिए वो जो सामने टापू है वो कम से कम पूर्व में लगभग 5 किलोमीटर फैला हुआ था। आसपास नर्मदा जी बहती है और बीच में टापू है और यहाँ पर स्वयंभू भोलेनाथ का मंदिर है जिन्हें जागीरदार भी कहा जाता है। इनके नाम से जमीन जायदाद बहुत है और ये स्वयंभू है और बिल्वामृतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हम नाव में बैठकर उस पार जाएंगे और फिर मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा। अब ये हम नाव से बैठकर बेट संस्थान में जा रहे हैं। इस टापू का नाम बेट संस्थान है और ये देखिए मां नर्मदा जी के बीच में ये नाव है और ये नाव में बैठकर हम उस पार जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। हम आपको भी भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे। ये अब हम नाव पार करके और ये नाव से हम इस पार आ गए हैं और अब हम जागीरदार भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से जागीरदार भगवान भोलेनाथ के यहाँ, आप देख सकते हैं। वो आप देख रहे हैं दधीची ऋषि की मूर्ति। यहाँ उनकी तपस्या स्थली थी और यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। और ये सब जो है ये यहाँ पर घनघोर जंगल है। ये हम बेट संस्थान में आ गए हैं और वो नर्मदा का पहले भाग था और ये चारों तरफ घूम के दूसरा भाग है मां नर्मदा जी का। आप दर्शन कीजिए और ये मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का जहाँ मैंने आपको अभी दर्शन कराए थे। ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी है और ये मां नर्मदा जी का दूसरा भाग है। ये इस टापू में चारों तरफ से बह के मां नर्मदा जी है। और मैंने पहले मां नर्मदा जी का आपको पहला हिस्सा बताया था जहाँ से हम नाव से पार होके आए थे। ये मां नर्मदा जी का दूसरा हिस्सा है और ये बड़वानी जिले में लगता है। ये नर्मदा जी का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़वानी जिले में है। और ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी के दर्शन कीजिए आप। और ये जो है ये मंदिर है दत्तात्रेय भगवान और नर्मदा जी का, बहुत चैतन्य स्थान है। ये बहुत चैतन्य स्थान है। ये दत्तात्रेय भगवान है और मां नर्मदा जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। आप दर्शन कीजिए और दर्शन का लाभ लीजिए। ये बिल्वामृतेश्वर महादेव भोलेनाथ का मंदिर है, जागीरदार के नाम से जाना जाता है। और त्रेता युग में राजा रंती देव ने एक अपनी मनोकामना से एक हवन किया था। एक तरफ बिल्व मतलब बिल्व पत्र का झाड़ था और एक तरफ आम्र मतलब आम का वृक्ष था। उन दोनों के बीच में जब हवन किया गया तो उस हवन की पूर्णाहुति के बाद ये स्वयं उत्पन्न हुए और राजा रंती देव को आशीर्वाद दिया। तब से इनका जो नाम है बिल्व प्लस आम्र बराबर बिल्वामृतेश्वर महादेव इनका नाम रखा गया है। और इनकी जमीन जायदाद बहुत है इसलिए इन्हें जागीरदार का नाम दिया गया है। और नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। ऐसा बताते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का पैदल चलकर जो दर्शन किए जाते हैं वो इनके दर्शन मात्र से वो लाभ मिल जाता है। जो आप 12 ज्योतिर्लिंग के पैदल चल के दर्शन करते हैं वो लाभ इनके दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये बेट संस्थान चारों तरफ से नर्मदा बहती है और उसके बीच में टापू और उसके बीच में स्वयंभू जागीरदार है। मैं अभी इनके पुजारी से भी आपको परिचय कराऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ये बिल्वामृतेश्वर महादेव भोलेनाथ के जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं इनके,
ये जो भोलेनाथ है इनके जो दर्शन कराए, इनके पुजारी हैं यहाँ के प्रधान पुजारी हैं ये, और ये आपको भोलेनाथ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंडित जी, ये भोलेनाथ की उत्पत्ति उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पंडित वीरेंद्र व्यास, यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। और यहाँ पर भगवान बिल्कुल जैसे भी हमारे गुरुदेव आदरणीय दिनेश चंद्र जी शर्मा ने बताया है, वैसे यहाँ यज्ञ किया था। महाराजा रंती देव स्वप्नवाणी के अनुसार उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की। नर्मदा की परिक्रमा करके नर्मदा जी की परिक्रमा की। नर्मदा जी की परिक्रमा करने से उनको टापू में, बीच नर्मदा में टापू था, वहाँ यज्ञ करने का भोलेनाथ ने आदेश दिया था स्वप्नवाणी में। तब उन्होंने यहाँ पर नर्मदा की परिक्रमा करके यहाँ पर उन्हें टापू मिला और यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ में जैसे बेल फल और आम के बीच में किया था, तो वृक्ष के बीचों में किया था। तब उन्होंने आकाश यज्ञ ऋषि मुनि यज्ञ की वेद मंत्र को सुन करके जब ऋषि मुनि ये वेद मंत्र बोल रहे थे, उस समय महाभावो और सुबाहु नामक राक्षस यज्ञ विध्वंस करने के लिए यहाँ पर आए। तब ऋषि मुनि वेदों के मंत्र को भूलने लगे थे। तब भगवान भोलेनाथ ने पुनः आकाशवाणी की कि बेल फल और आम फल साकल्य मिला करके फिर आहुतियां दो। तब ऋषि मुनियों ने बेल फल और आम फल मिला करके आहुतियां दी, जिससे यज्ञ कुंड से एकदम प्रकाश हुआ। प्रकाश को देख करके सुबाहु और महाभाहु नामक राक्षस भाग गए और धीरे धीरे भोलेनाथ लिंग के रूप में ऊपर आए। इनका नाम बिल्वामतेश्वर हुआ, जिनको जागीरदार कहते। धार महाराज ने 7 गांव की जागीर दी थी। सन 47 के बाद से सैकड़ों बीघा जमीन मंदिर के नाम पे, भोलेनाथ के नाम पे की हुई है, और आज भी जमीन मंदिर के नाम पर है। और यहाँ पर प्रतिदिन 3 टाइम पूजन आरती होती है। तीनों टाइम भगवान को भोग नैवेद्य लगता है। महाशिवरात्रि को महाउत्सव मनाया जाता है, 1 दिन का मेला लगता है।